स्वागत है दोस्तों डेरिक द अल्टीमेट पर। और आज का हमारा टॉपिक है इवापोरेटिंग पैन, वाष्पीकारक बर्तन। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटी सी कहानी और उसके बाद फिर अपना टॉपिक। एक बार बीए की परीक्षा चल रही थी और उसमें एक लड़का पार्टिसिपेट कर रहा था, भाग ले रहा था। तो बीए की परीक्षा में उस युवक ने परीक्षक को चकित कर दिया। जो कॉपी नहीं चेक करता है उस परीक्षक को चकित कर दिया। क्वेश्चन पेपर में परीक्षार्थियों के लिए नोट लगा था कि 13 में से कोई 9 प्रश्न हल करिए, 13 में से कोई 9 प्रश्न हल कीजिए। उस युवक विद्यार्थी ने उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर सूचना लिख दी कि 13 में से कोई 9 उत्तर देख लीजिए। और अगले पृष्ठों पर 13 सवाल किए हुए थे, जिनमें से ना तो एक भी गलत था और ना इतनी गुंजाइश थी कि आधा नंबर भी कहीं से काटा जाए। जून माह में परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। वह युवक अपने प्रांत में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ और वह परीक्षार्थी युवक था तीर्थराम, जो कि देश विदेश के लोग जिन्हें स्वामी रामतीर्थ के नाम से जाना जाता है या स्वामी रामतीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध हुए। इन्होंने कॉलेज की प्रोफेसरी छोड़कर संसार में वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार किया। उनका कहना था कि स्कूल की पढ़ाई छोड़कर लोगों को व्यावहारिक अध्यात्म की शिक्षा दी जानी चाहिए और अपना पूरा जीवन इन्होंने इसी में नियोजित कर दिया। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका हमारा उद्देश्य क्या है। सिर्फ नंबर लाना ही हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम उसको अपने जीवन में उतार सकें और अपने जीवन के मूल्यों को सुधार सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। और आज हमारा टॉपिक है इवापोरेटिंग पैन। आप जानते हैं इवापोरेशन की बात हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज वाष्पीकारक बर्तन या इवापोरेटिंग की बात कर रहे हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या, सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है हीट प्रोसेस या फिर इवापोरेशन, ऊष्मा प्रक्रियाएं या फिर वाष्पीकरण। कंस्ट्रक्शन पर आते हैं। कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण कैसे होता है। इवापोरेटिंग पैन कंसिस्ट ऑफ ए हेमीस्फेरिकल पैन made from copper or stainless steel and surrounded by steam jacket। जो वाष्पीकारक बर्तन होता है यह अर्धवृत्ताकार बर्तन होता है, जो कि तांबा या फिर स्टील का बना होता है और जिसके चारों ओर स्टीम जैकेट बने होते हैं, जो किसी भी धातु की हो सकती है। हेमीस्फेरिकल का मतलब अर्धवृत्ताकार। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, आप लोगों के या हम लोगों के सभी लोगों के घर में कढ़ाई होती है, तो जो उसका आकार होता है, शेप होता है, सेम वैसा ही आकार इसका होता है इवापोरेटिंग पैन का। द हेमी स्फेरिकल शेप प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर इवापोरेशन। जो अर्धवृत्ताकार आकार होता है वह इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है, वो बढ़ा देता है। हम बात कर चुके हैं कि क्या फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं उसमें, कि सरफेस एरिया का क्या महत्व है। तो जो अर्धवृत्ताकार एरिया है वो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, इसीलिए इसको ऐसा बनाया जाता है। द इवापोरेटर्स आर माउंटेड इन सच अ वे दैट दे कैन बी टिल्टेड टू रिमूव द प्रोडक्ट। तो इवापोरेटर में कुछ ऐसे पाइप जुड़े होते हैं मुड़े हुए, जिससे कि आसानी से प्रोडक्ट को बाहर निकाला जा सके। द इवापोरेटिंग पैन्स आर हीटेड बाय स्टीम व्हिच पासेस थ्रू अ स्टीम जैकेट। और जो इवापोरेटिंग पैन होता है उसको गर्म किया जाता है भाप से, जो कि स्टीम जैकेट के मध्य से निकलती है या गुजारी जाती है। तो ये तो हो गई इसके कंस्ट्रक्शन की बात। अब इसकी क्रियाविधि क्या है, वर्किंग क्या है। तो व्हेन ए स्टीम इज इंटर्ड इन स्टीम जैकेट द टेम्परेचर ऑफ पैन गेट इंक्रीज्ड आफ्टर सम टाइम द सॉल्यूशन इन द पैन स्टार्ट बॉइलिंग।
एंड इवापोरेशन गेट स्टार्ट। जब भाप को स्टीम के जैकेट से गुजारा जाता है तो पैन का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि जो अंदर सॉल्यूशन भरा होता है वह उबलने लगता है, क्वथन करने लगता है, बॉइलिंग करने लगता है। और आप जानते हैं कि किसी भी लिक्विड में इवापोरेशन तभी सबसे ज़्यादा होगा जब वहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो व्हेन स्टीम इज इंटर्ड इन स्टीम जैकेट द टेम्परेचर ऑफ पैन गेट इंक्रीज, आफ्टर सम टाइम द सॉल्यूशन इन द पैन स्टार्ट बॉइलिंग एंड इवापोरेशन गेट स्टार्ट। इफ एजिटेशन इज रिक्वायर्ड देन इट इज़ यूज्ड। अगर उसको चलाना आवश्यक है तो साथ ही साथ हम चलाते रहते हैं। एजिटेशन का मतलब मैंने बताया था चलाना या हिलाना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक परत जम जाती है, जो झिल्ली जम जाती है, जिसके कारण इवापोरेशन धीमा हो जाता है। उस झिल्ली का ब्रेकडाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए एजिटेशन किया जाता है। व्हेन डिजायर्ड कंसंट्रेशन फॉर्म स्टॉप स्टीम इनलेट एंड प्रोसेस गेट स्टॉप्ड लीविंग अ कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट। जैसे ही हमें अपनी इच्छानुरूप प्रोडक्ट या उत्पाद मिल जाता है उचित कंसंट्रेशन का, तो हम स्टीम इनलेट को बंद कर देते हैं और यह प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो ये हो गई इसकी क्रियाविधि या फिर वर्किंग। काफ़ी आसान सा है। अब बात करता हूँ इसकी एप्लीकेशंस पे कि इसका उपयोग क्या है। तो पहला है इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग। जब बड़ी मात्रा में दवाएं तैयार की जानी होती हैं थोक में, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। टू फॉर्म कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट, और कब गाढ़ा प्रोडक्ट पाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि गुड़ बनाई जाती है, तो गुड़ बनाई जाती है तो उसको चलाते भी हैं, और एक निश्चित अमाउंट पे जब वो विस्कस हो जाती है तो उसको रस से जब गुड़ बनाते हैं तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। कुछ वैसा ही यहाँ पर प्रोसेस होती है। एडवांटेजेस फर्स्ट है, कौन कौन से एडवांटेज इसके उपयोग में रहते हैं। वेरी सिंपल एंड चीप, बहुत ही साधारण और सस्ता होता है इवापोरेटिंग पैन। सेकेंड, इजी टू यूज़, आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इजी टू क्लीन एंड मेंटेन, आसानी से साफ कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। एनी स्पेशल मेथड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कोई भी विशेष प्रक्रिया इसके लिए आवश्यक नहीं है। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से यूज कर सकता है। अब बात करता हूँ डिसएडवांटेज की, जो कि इसके साथ में जुड़े रहते हैं। सॉलिड गेट्स डिपॉजिटेड व्हिच कॉज डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। होता क्या है, जो ठोस के कण होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और जिसके कारण जो हीट होती है वो जला देती है नीचे के सॉलिड पार्टिकल्स को, या डिकम्पोजिशन को तोड़ देती है, उसका ब्रेकडाउन कर देती है। ये इसके साथ प्रॉब्लम लगी रहती है कि सॉलिड गेट्स डिपॉजिट व्हिच कॉज डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड है थर्मोलायबल मटेरियल्स, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर थर्मोलायबल मटेरियल्स। थर्मोलायबल मटेरियल कौन से होते हैं? ताप अस्थिर, ए सबस्टेंस हु डिस्ट्रॉयड बाय हीट, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं ए सबस्टेंस हु डीएक्टिवेटेड और डिस्ट्रॉयड बाय हीट, जिसको बोलते हैं थर्मोलायबल। यानी ताप में वह या तो डीएक्टिवेट हो जाएंगे या तो वो खराब हो जाएंगे, वो थर्मोलायबल होते हैं। तो ऐसे पदार्थों के लिए जो ताप अस्थिर होते हैं यह प्रक्रिया सही नहीं होती है। पैन इज नेक्स्ट है, पैन इज ओपन सो वेपर कैन पास डायरेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, दिस कॉज डिस्कम्फर्ट टू द वर्कर्स। अब बर्तन खुला होता है तो जो वेपर्स होते हैं, वाष्प होती है, वो सीधे वायुमंडल में आ जाती है, तो काम करने वाले जो भी लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी असहजता या परेशानी पैदा करती है। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एथिल अल्कोहल, ईथर एट्सेट्रा।
यह प्रक्रिया जो है यह सही नहीं है कार्बनिक सॉल्वेंट जो विलायक होते हैं उनके लिए, यानी कार्बनिक विलायक जो होते हैं उनके लिए यह प्रक्रिया बिल्कुल भी सही नहीं होती है। नॉट सुटेबल टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एथिल अल्कोहल, ईथर, बेंजीन एंड मच मैनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बात इवापोरेटिंग पैन की। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ मैं फिर कहूँगा, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को सही दिशा में लक्ष्य को लिए प्रयासरत रहिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल्दी ही फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।